बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में शीरू और इंदु नाम की दो बहनें रहती थीं। बचपन से वो दोनों खुद ही एक दूसरे का सहारा थी, क्योंकि उनके माता पिताजी की मृत्यु बहुत साल पहले ही हो गई थी। वो दोनों बहनें एक दूसरे का बहुत ख्याल रखती थी। छोटी बहन इंदु प्राइवेट स्कूल में बच्चों को पढ़ाया करती थी और बड़ी बहन शीरू एक दुकान पर काम करती थी। बड़ी बहन शीरू ने ही इंदु की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाया था। पैसे कम होने की वजह से उसने अपनी पढ़ाई पूरी नहीं की थी। एक दिन इंदु अपनी बड़ी बहन शीरू के पास आकर कहती है, दीदी, ये लीजिए, आज स्कूल से तनख्वाह मिली है। इन पैसों को तू ही रख छोटी। मैं इन पैसों का क्या करूंगी? हर बार तो अपनी तनख्वाह मुझे ही दे देती है। तुझे भी तो जरूरत पड़ती होगी ना? नहीं नहीं, मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं होती, और अगर जरूरत होगी तो मैं आपसे मांग लूंगी। ठीक है छोटी। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। दोनों बहनें खुशी खुशी रह रही थीं। लेकिन एक दिन जब इंदु स्कूल से बच्चों को पढ़ाकर वापस घर आ रही थी, तो उसे रास्ते में एक किशन नाम का लड़का मिलता है। किशन इंदु को रोज देखता था। आज वह इंदु के पास आकर कहता है, सुनो इंदु, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। क्या तुम मेरी दोस्त बनोगी? नहीं नहीं, मैं ऐसे किसी से दोस्ती नहीं कर सकती। मैं पहले अपनी दीदी से पूछूंगी, तब तुमसे दोस्ती करूंगी। इतना कहकर इंदु वहां से चली जाती है और किशन थोड़ा गुस्सा हो जाता है। एक दिन वो इंदु और शीरू को बाजार में देख लेता है, तो वहीं पर इंदु की बड़ी बहन शीरू से मिलने आ जाता है और इंदु से दोस्ती करने की बातें करता है। अरे, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? छोटी, ये लड़का मुझे अच्छा लगा, तुम इससे दोस्ती कर लो। उसके बाद इंदु और किशन की दोस्ती हो जाती है। लेकिन किशन जब भी इंदु के मुंह से उसकी बड़ी बहन की कोई भी बात सुनता था, तो उसे गुस्सा आ जाता था और इंदु किशन से ज्यादा शीरू की परवाह करती थी। ये सब किशन को बिल्कुल पसंद नहीं था। एक दिन वो अपने मन में सोचता है, शीरू और इंदु दोनों बहनों में बहुत गहरा प्रेम है। इंदु तो अपनी बहन के सामने मुझे कुछ समझती ही नहीं। इन दोनों को अलग करना ही अच्छा होगा। ये सोचकर किशन अपने काम में लग जाता है। वो इंदु को उसकी बड़ी बहन के खिलाफ भड़काना शुरू कर देता है। देखो इंदु, तुम मेरी बात मानो या ना मानो, मैं सच कह रहा हूँ। तुम्हारी बहन तुमसे सारे पैसे लेकर अपने लिए कुछ बड़ा सोच रही है। देख लेना, एक दिन वो तुम्हें फुटपाथ पे ले आएगी और खुद बंगले में रहेगी। वो तुम्हारी शराफत का फायदा उठा रही है। क्या किशन, तुम भी कुछ भी बोलते हो? ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ शीरू पैसे बचाकर इतने पैसे इकट्ठा कर लेती है कि वो जमीन का एक टुकड़ा खरीद सके। शीरू अपने मन में सोचती है, एक काम करती हूँ, पहले इन पैसों से जमीन खरीद लेती हूँ, फिर इंदु को सरप्राइज दूंगी। मुझे यकीन है वो बहुत खुश होगी। शीरू कुछ दिनों बाद ही एक जमीन का टुकड़ा खरीदकर उस जमीन के कागज को अलमारी में रख देती है और रखकर किसी काम में व्यस्त हो जाती है। थोड़ी देर बाद इंदु घर आती है। घर आने के बाद इंदु जब अलमारी खोलती है, तो उसे अलमारी में एक जमीन का कागज दिखता है, जो कि उसकी बड़ी बहन शीरू के नाम पर था। तभी वहां पर शीरू आती है और कहती है, अरे मेरी प्यारी बहन, तुम बिल्कुल सही समय पर आई हो। मैं तुम्हें ये बात बताने ही वाली थी। बस कीजिए दीदी, अब अपना ड्रामा बंद कीजिए। आपकी सारी हकीकत मेरे सामने आ चुकी है। मैं सब समझ गई हूँ। किशन बिल्कुल सही कहता था, मैं ही पागल थी। छोटी, मेरी बात तो सुन। नहीं दीदी, मुझे कुछ भी नहीं सुनना। आपने धन दौलत को मुझसे ऊपर रखा। आप अपनी जमीन अपने पास रखिए। मैं अब घर छोड़कर जा रही हूँ। इतना कहकर इंदु घर छोड़कर चली जाती है और किशन के साथ रहने लगती है। इन सब से शीरू बहुत दुखी हो जाती है। उसके बाद वो जमीन इंदु के नाम करवा देती है और इंदु को ढूंढने लगती है। उसे पता चलता है कि इंदु किशन के साथ रह रही है। वह किशन के घर जाती है। उस समय इंदु घर पर नहीं थी। घर पर केवल किशन था। मेरी बहन इंदु कहाँ है? तुम यहाँ क्यों आई हो? अपनी बहन के साथ धोखा करके तुम्हें चैन नहीं मिला? ये जमीन के कागजात
मैंने इंदु के नाम करवा दिए हैं, तुम उसे दे देना। इतना कहकर शीरू रोते हुए वहां से वापस आ जाती है और घर में अकेले रहने लगती है। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। किशन जमीन अपने नाम करा लेता है और इंदु को घर से बाहर निकाल देता है। इंदु रोती हुई अपनी बड़ी बहन के पास आती है। शीरू अब बहुत ही बुरी स्थिति में रह रही थी। छोटी, आ गए। मुझे पता था तुम एक दिन जरूर आओगी। मुझे माफ कर दीजिए दीदी, मैंने आपके साथ बहुत बुरा किया। वो किशन बहुत ही बुरा इंसान निकला। आपने जो जमीन मेरे नाम करवाई थी, वो जमीन किशन ने अपने नाम करवा ली और मुझे घर से निकाल दिया दीदी। चुप हो जा मेरी प्यारी बहन, रो मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। दीदी, मैंने सुना आपको मालिक ने दुकान से निकाल दिया। हाँ इंदु, चल छोड़ इन सब बातों को, अब तो हमारी भगवान ही मदद करेंगे। उसके बाद दोनों बहनें घर के मंदिर के पास जाती हैं और हाथ जोड़कर सब कुछ ठीक करने की प्रार्थना करने लगती हैं। तभी वहां पर एक दिव्य शक्ति के रूप में माता प्रकट होती हैं। ये देख दोनों बहनें घबरा जाती हैं। तब वो देवी माता दोनों बहनों से कहती हैं, डरो मत बच्चियों, मैं सालों से तुम दोनों को देख रही हूँ। तुम दोनों चाहे जितनी भी परेशानी में हो, लेकिन मेरी पूजा करना नहीं भूलते। अभी तुम दोनों बहुत मुसीबत में हो, मैं तुम दोनों की मदद जरूर करूंगी।